सो न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से। न्यूमरोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक एंड नंबर। ठीक है, आपके जो नंबर्स हैं और उनका जो लॉजिक है, हर एक नंबर का उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस आपको नंबर्स पढ़ने हैं, नंबर्स को समझना है और उनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके आपको एनालिसिस करना है। सिंपली इट इज अ साइंस ऑफ यूजिंग नंबर्स एंड लॉजिक बिहाइंड दोज नंबर्स। सिंपल। ठीक है, यही है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी अलग अलग न्यूमरोलॉजी है, बट जो बेसिक न्यूमरोलॉजी है, जो पेरेंट न्यूमरोलॉजी है, जो कोर न्यूमरोलॉजी है, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। बिकॉज दिस इज द एंशियंट, दिस इज द ओल्डेस्ट न्यूमरोलॉजी। काफी पहले टाइम से ये चलती आ रही है। और बाकी जो भी न्यूमरोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इसी का सब पार्ट है। ठीक है, इसी से डिराइव्ड हुई है। सो न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 9 नंबर्स पे वर्क करता है। ठीक है, 9 नंबर्स पे वर्क करता है, 1 से लेके 9। तो हमारे पास 9 नंबर होते हैं और हर एक नंबर को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे कौन से नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट एसोसिएट है। सो बेसिकली आपको यही 9 नंबर पढ़ने हैं, इन 9 नंबर के बारे में पढ़ना है, उन 9 नंबर से रिलेटेड प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। और उसको जो भी आप पढ़ोगे उसको एनालाइज करके आपको प्रोडिक्शन और एनालिसिस करना है। दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो टेक्निकली नंबर का खुद से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर तो एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कुछ नहीं है, वो एक न्यूमेरिक डिजिट है। उसका खुद से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। जो नंबर को बेसिकली इंपॉर्टेंस मिलती है, वो मिलती है जब उसका एसोसिएशन हम करते हैं किसी प्लैनेट के साथ। ठीक है, हर एक नंबर का एक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन होता है। तो इसका स्टार्ट ऐसे हुआ था कि जो सेजिस थे, उन्होंने पैटर्न पकड़ना शुरू किया। जो पहले के लोग थे ना, वो पैटर्न पकड़ने में बहुत अच्छे होते थे, उनको पैटर्न अच्छे से समझ में आता था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, कौन से लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, कौन लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है, कौन हर समय गुस्से में रहता है, कौन हर समय अपने ऊपर फोकस्ड रहता है। तो ऐसे ऐसे करके ग्रुप्स में उनको कोलैबोरेट किया और फिर ये देखा कि ये जो लोग हैं, इनके जो ट्रेड्स हैं, ये उस कौन से प्लेनेट के साथ मैच हो रहे हैं। और फिर जब उनको ग्रुप किया गया तो फिर अब देखा कि इन लोगों में कॉमन क्या है। हमने 15 लोग, 100 लोग, 1000 लोग इकट्ठे किए जो कि बहुत इमोशनल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 1000 लोग इकट्ठे हो गए इमोशनल वाले, इनमें कॉमन चीज क्या है, क्या ऐसी चीज है जो इन सब में कॉमन निकली है। तो देखा गया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कॉमन निकल रही है। तो उससे फिर उन्होंने हर एक नंबर को हर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया और उस नंबर पे पैदा होने वाले लोगों को वो ट्रेट्स दे दी। सो यहां से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है। तो हमारी भी लाइफ में जो बेसिकली न्यूमरोलॉजी चलती है, वो चलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ पे। ठीक है, बस आपको अब इसमें ये समझना है कि जो न्यूमरोलॉजी है उसकी हेल्प से आप कैसे अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाकी की दुनिया से। अब यूनिकनेस की जब बात आएगी तो ये आएगा कि आप यूनिक कैसे हो। आपके सबके पास एक ईयर ऑफ बर्थ है ना, कि आप एक साल में पैदा हुए थे। किसी का कुछ भी ईयर हो सकता है, लेकिन उस साल में तो बहुत लोग पैदा होंगे। फिर आप उसको और नैरो डाउन करोगे, बोलेगे नहीं नहीं, उस साल में तो मैं पैदा हूं, लेकिन उस साल के ना इस मंथ में मैं पैदा हुआ था। तो बाकी के 11 महीने हट गए। अब आपके पास बस एक मंथ के लोग बचे, लेकिन उस मंथ में फिर से 30 दिन और आते हैं। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, उस महीने में भी मैं इस डेट पे पैदा हुआ था। राइट। तो फिर वो जो एक डेट हो गई, एक मंथ हो गया और एक ईयर हो गया, ये आपके लिए यूनिक हो गया है। तो ऐसे अब जब आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में देखोगे, 8 बिलियन पॉपुलेशन है, उस 8 बिलियन पॉपुलेशन में से बहुत एक छोटा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी जो आपके साथ डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहा होगा। तो वो आपकी एक यूनिक चीज हो गई। इस यूनिकनेस को बस आपको समझना है कि वो कैसे यूनिक है, और उस यूनिकनेस को ही आपको अंडरस्टैंड करके आगे अपना बढ़ते चले जाना है, एनालिसिस करते चले जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो जो न्यूमरोलॉजी है ये बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ी हुई है हमारी न्यूमरोलॉजी। तीन तीन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये न्यूमरोलॉजी टिकी हुई है, जिसके ऊपर ये न्यूमरोलॉजी चल रही है। वो सबसे पहले आता है आपका बेसिक नंबर, फिर आता है आपका डेस्टिनी नंबर, और थर्ड आपका आता है नेम नंबर। ये जो बेसिक नंबर है, मैं इसको पर्सनली पर्सनालिटी नंबर बोलना पसंद करता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या बोलना है। आप बेसिक नंबर भी बोल सकते हो, आप पर्सनालिटी नंबर भी बोल सकते हो, बट मेरे को पर्सनालिटी नंबर ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी दिखाता है। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लाइफ का। फिर नेक्स्ट होता है आपका डेस्टिनी नंबर, कि ठीक है आप कहीं भी पैदा हो सकते हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में। आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है, वो होता है आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी प्री डेस्टाइंड ही रहती है हमेशा।
वो तो डेस्टाइंड है। अब आपकी फ्री विल बस ये है कि आप उसको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप उसको फॉलो करते हो उस पाथ को, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है समझने का कि आपकी डेस्टिनी नंबर क्या है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, उस डेस्टिनी नंबर को समझ लेना है और उस पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर देना है, सो दैट आपकी लाइफ में हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स ना रहें। ये आपका डेस्टिनी नंबर होता है। फिर तीसरा आता है आपका नेम नंबर, थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर। क्योंकि जैसे भी हमने देखा ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो यूनिक हो गई, आपका पर्सनैलिटी नंबर यूनिक हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर यूनिक हो गया, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। आपको उसमें भी डिफरेंशिएट करना है अपने आप को। ठीक है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन 10,000 लोग और पैदा हुए थे, 5,000 लोग और पैदा हुए थे पूरी दुनिया में, लेकिन उसमें भी अपने आप को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप उसमें अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए देखते हैं तो आपका नेम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है। तो बहुत जरूरी है कि आपके नाम की जो एनर्जी है ना वो भी आपके साथ मैच हो रही हो। आप उस नाम पे रेजोनेट करोगे, उस नाम पे रिएक्ट करोगे, तो आप उस एनर्जी से एसोसिएट होते जा रहे हो। और अगर वो एनर्जी आपके अगेंस्ट में जा रही है, वो एनर्जी आपके साथ फेवरेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी, क्योंकि वो आपसे मैच नहीं हो रही है एनर्जी आपके नाम की, और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, आप उस पर एक्ट कर रहे हो, तो वो गलत एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हुए हो। तो बस ये तीन चीज का ही मेन कॉम्बिनेशन है। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को आपको समझना है, इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को आपको पढ़ना है, इनको एनालाइज करना है और अपना फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। आपका पर्सनैलिटी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर। पर्सनैलिटी नंबर क्या होता है? ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो आपकी डेट है, ओनली डेट, वो आपका पर्सनैलिटी नंबर होता है। और ये हमेशा 1 से लेके 9 तक रहेगा। तो आपको अपनी डेट लेनी है। अगर वो सिंगल डिजिट है, 20 है या 30 है, देन इट्स फाइन। जो डेट ऑफ बर्थ है वही पर्सनैलिटी नंबर रहेगा। इफ यू आर बॉर्न बिटवीन 1 to 9, 10, 20th और 30th, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पर्सनैलिटी नंबर है। बाकी केसेस में कोई और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको उन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है, एंड यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू सिंगल डिजिट 1, राइट? वो आपका पर्सनैलिटी नंबर हो जाता है। इफ यू सी दिस एग्जांपल, द डेट ऑफ बर्थ इज 25th of May 1998, so the date is 25. If you add 2 plus 5, it will come out to be 7. So the personality number comes out to be 7. So this is the procedure to find out the personality number of any individual. ऐसे आप अपनी personality number निकाल सकते हैं। फिर आता है डेस्टिनी नंबर। सो आपकी जो डेस्टिनी नंबर होती है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसकी सारी डिजिट्स को आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 25th of May 1998, जब आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। बट मैंने क्या बताया कि आपकी डेस्टिनी नंबर 1 से 9 तक रहती है हमेशा। इस 39 को आपको फिर से ऐड करना है अभी, क्योंकि अभी सिंगल डिजिट नहीं आया है ये। तो जब इस 39 को आप ऐड करोगे 3 + 9 तो वो 12 हो जाएगा। उस 12 को जब आप फर्दर ऐड करोगे 1 + 2 तो वो 3 हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द डेस्टिनी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यही है। अगर आप तीनों नंबर अपने कंपेयर करोगे, पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर में से, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। ये है आपका कोर, ये है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब यहीं से निकलने वाला है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी। Yeah, I have this basic question. As you mentioned that there are a lot of birth which takes place on the same day, probably the same day, obviously not ours even, on the same day. So all of them will have a personality, same personality number and same destiny number. So will their behavior pattern, their traits, their characteristics be the same, or it will change as per the karma which they do or the decisions which they take? I mean to say, where do you define and cut a line between this? ठीक है, 60 to 70% things are gonna be same, Okay. right? Because personality number is same, destiny number is same. 60 to No. 70% things are gonna be same. Remaining 30 to 40% will depend upon various factor. First, their name number. उनका नेम सेम नहीं हो सकता है, राइट? हो सकता है उनका नाम सबका अलग हो, Correct. पहली।
Another few factors that I will be discussing further. Whenever you make any prediction, you have to take care of three things. Okay. In Hindi we call them desh, kal, patra. In English we call them time, place and environment. Okay. जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे, फॉर एग्जांपल सलमान खान है, सलमान खान जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन एक और इंसान पैदा हुआ, उसका भी नाम सलमान खान है, सब कुछ सेम है, नाम भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम, लेकिन अब दोनों की लाइफ कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका देश, काल, पात्र अलग है, इस वजह से उनकी लाइफ का पैटर्न मैच नहीं होगा। 60 to 70% मैच होगा, गुड टाइम बैड टाइम मैच होगा उनका। जब सलमान खान की मूवी अच्छी चलेगी तो उस किसान की खेती भी अच्छी चलेगी, जब सलमान खान फ्लॉप होगा तो उसकी खेती भी फ्लॉप होगी, वो मैच रहेगा। लेकिन अब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि वो सलमान खान जितना अमीर क्यों नहीं है, उसके पास इतना फेम क्यों नहीं है, राइट? हो सकता है उसके पास फेम हो अपने गांव के अंदर। ओके, थैंक यू। So these are 9 numbers, and with those 9 numbers, these are the associated planets. So number 1 is Sun, number 2 is Moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 Ketu, 8 Saturn, 9 Mars. So जो अब आपका डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर निकला है, now you would be able to understand which planet is governing you, या फिर किस प्लैनेट के साथ आपका बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। जब हम आगे अब इन प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, then you will realize you are highly associated with these planets, जो भी आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी या फिर कोई और न्यूमरोलॉजी इफ यू आर फॉलोइंग, देयर यू विल सी number 4 being associated with Uranus, but we'll be talking about Rahu only, okay, because this is Rahu, not Uranus. Secondly, again as I have said, number 7 is related to Ketu, not Neptune, ठीक है? So इसको ऐसे ही याद रखना। So this is your Vedic grid. इस ग्रिड में जो नंबर जहां पे लिखा है वो नंबर वहीं आएगा, पोजीशन इसमें चेंज नहीं होगी नंबर्स की। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक दिस ग्रिड। इस ग्रिड को बनाते कैसे हैं? इस ग्रिड को बनाने के लिए आपको आपका पर्सनालिटी नंबर चाहिए, डेस्टिनी नंबर चाहिए, बाकी के जो डिजिट्स आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो चाहिए, और आपका ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स इस ग्रिड में आते हैं, और यू हैव टू प्लेस ऑल दोज नंबर्स। अगर आपका बर्थ 1941 में हुआ है, सो आप वहां पे 41 ग्रिड में लिखोगे, 19 नहीं लिखोगे।